दोस्तों अक्सर हम सब ने ये देखा है कि चाहे हमारा एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो, इनवॉइस या बिल हो या फिर इसके अलावा आपकी सैलरी स्लिप हो या और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें पीडीएफ की फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या रीज़न है ये सभी डॉक्यूमेंट्स जो है ये पीडीएफ की फॉर्मेट में होते हैं। आज इस लेक्चर में यही सब देखने जा रहे हैं हम। इसी के साथ देखेंगे पीडीएफ को इन्वेंट किसने किया, डेवलप किसने किया, कौन सी कंपनी थी, इसके पीछे किसका हाथ रहा है इसे बनाने में, और इसी के अलावा देखेंगे पीडीएफ की सिक्योरिटी कैसे की जा सकती है, इसे एडिट कैसे किया जा सकता है। दोस्तों मेरा नाम है पंकिल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स एक उड़ान। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। देखो पीडीएफ की फुल फॉर्म हमारे पास आ गई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने आप में। अगर पीडीएफ से कोई सवाल आता है तो वो एक जरूर होगा कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। देखो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मीनिंग क्या होगा, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे आप जो कि पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सकता है बिना किसी नुकसान के। उसकी प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इट मींस जो भी उसके अंदर रिटन है, चाहे वो टेक्स्ट है या ग्राफिक्स है, उसमें नुकसान नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों ऐसा था कि जब पीडीएफ नहीं थी उससे पहले क्या होता था। उससे पहले आपको पता है, मान लो वर्ड की फॉर्मेट में, ये जो एमएस वर्ड होता है उसके फॉर्मेट में आपने किसी को फाइल भेजी, तो ऐसे में क्या होगा, जिसे आप वो सेंड कर रहे हो, जिसे भी आपने वो सेंड की, हो सकता है कि उसके स्क्रीन साइज जो है वो अपने मोबाइल में शो देख रहा है या फिर वो अपने लैपटॉप में देख रहा है या फिर कंप्यूटर डेस्कटॉप में देख रहा है। स्क्रीन साइज हर किसी का अलग है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो भी लेआउट होगा उस डॉक्यूमेंट का जो आपने उसे सेंड किया है वो चेंज हो जाएगा। आपने लेफ्ट या राइट से मार्जिन्स छोड़े हुए हैं, एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में गैप्स छोड़े हैं, तो वो सारे गैप्स जो है वो आउट ऑफ शेप हो जाएंगे और वो डॉक्यूमेंट जो है वो देखने में वैसा नहीं रहेगा जैसा आपने सेंड किया था। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड की बात कर रहा हूं, जिसकी जो एक्सटेंशन होती है, फाइल एक्सटेंशन, वो .doc या .docs होती है। तो ये जो है इससे हमारा एक आप बोल सकते हो ये ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन हो गई कि आपने जो कोई भी लेआउट, जो कोई भी स्टाइल, जो कोई भी डिजाइनिंग की होगी उस डॉक्यूमेंट की, जिसे भी आप वो भेजोगे वो सारी डिजाइनिंग जो है वो खराब हो जाएगी, आउट ऑफ शेप हो जाएगी, मार्जिन्स की इशू आ जाएंगे क्योंकि हो सकता है उसने अलग अलग स्क्रीन साइज में वो खोला हो, आपने बहुत सारे लोगों को भेजा है, हर किसी का स्क्रीन साइज सेम नहीं होने वाला ना। और ये भी हो सकता है कि क्या पता उसके पास वो एमएस वर्ड का वर्जन ही ना हो जिस वर्जन में आपने इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया था। तो ऐसे में ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है उसे देखने को अलग दिखेगा और जो इन्फॉर्मेशन आप उसे पहुंचाना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ शेप होने की वजह से उसे समझ नहीं आएगी। तो ऐसे में हमारे सामने आया पीडीएफ, जिसका फुल फॉर्म मैंने अभी बताया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ का बहुत इंपॉर्टेंट जो एक फीचर है वो यही है कि आप इसे कहीं पे भी बनाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर पे बनाओ, किसी भी कंप्यूटर पे बनाओ, डेस्कटॉप पे बनाओ, चाहे मोबाइल पे बनाओ, कहीं पे भी अगर आप पीडीएफ को क्रिएट करते हो, एक बार आपने जो भी लेआउट सेट कर लिया, जो भी आपने मार्जिनिंग की है, जो भी आपने फॉर्मेट्स या फॉन्ट्स को सेट किया हुआ है, आप जब भी इसे सेंड करोगे, किसी को भी भेजोगे, चाहे वो कोई भी मोबाइल में खोल रहा है, अपने लैपटॉप पे खोल रहा है या डेस्कटॉप पे खोल रहा है, डिफरेंट स्क्रीन साइजेस हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। उसे वो डॉक्यूमेंट वैसा ही देखने को मिलेगा जैसा आपने उसे क्रिएट करके भेजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पीडीएफ का। और आज के टाइम पे, बिकॉज आपको पता है ऑफलाइन स्टडी जो है वो बंद है, तो ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है, और ये पीडीएफ जो है ये बहुत ये चल भी रहा है इस समय मार्केट में, आपने सुना भी है बहुत ज़्यादा, आपने स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जो है वो लेते भी हो। तो आइए कुछ डिटेल्स जो है इस पीडीएफ फॉर्मेट की उन्हें समझते हैं हम। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पीडीएफ की फुल फॉर्म आ गई हमारे पास, क्या, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है अपने आप में। दूसरा, पीडीएफ की अगर आपसे कोई एक्सटेंशन पूछता है तो .pdf, क्या एक्सटेंशन है हमारे पास, .pdf। ये कब डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था साल 1993 में एडोब के द्वारा। और आपने सुना भी होगा कि पीडीएफ को देखने के लिए जो हम एडोब रीडर्स यूज करते हैं, देखे हैं ना वो आपने, वो जो रेड कलर का होता है, तो वो क्यों एडोब नाम क्यों है, क्योंकि वो एडोब ने ही डेवलप किया हुआ है 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पीडीएफ इज अ फॉर्मेट दैट एंश्योर्स दैट डॉक्यूमेंट कैन बी रिप्रोड्यूस्ड एग्जैक्टली द सेम वे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। वही जो मैंने बोला कि पीडीएफ एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि आपको इंश्योर करेगा कि डॉक्यूमेंट दूसरे एंड पे वैसे ही ओपन होगा, रिप्रोड्यूस होगा जैसा आपने उसे बनाया था,
वो डिपेंड नहीं करेगा कि किस सॉफ्टवेयर के जरिए बनाया है, वो डिपेंड नहीं करेगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप में वो वाले फॉन्ट्स अवेलेबल हैं या नहीं जिस फॉन्ट में वो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया, बिकॉज एक बार पीडीएफ क्रिएट हो गया, अब दुनिया में कहीं पर भी उसे सेंड करो वो उसी फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है पीडीएफ का। नेक्स्ट, पीडीएफ एक ऐसा फाइल फॉर्मेट है दैट हैज कैप्चर्ड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। मींस आपको पता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में, आप उसकी भी पीडीएफ क्रिएट कर सकते हो, और ऐसे में क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज होगी। पीडीएफ क्या हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज जिसे आप देख भी सकते हो, व्यू कर सकते हो, उसे प्रिंट भी कर सकते हो या फिर उसे फॉरवर्ड भी कर सकते हो किसी को भी। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। देखो ये पीडीएफ जो है ये किसी सिलेबस में कभी पूछा नहीं गया हुआ है, ये पहली बार ही मैंने देखा जेकेएसएसबी ने अपने सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया है। और मुझे बोलने में भी अजीब लग रहा है क्योंकि जेकेएसएसबी ने ये जो सिलेबस आपका बनाया है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कभी किसी एग्जाम में पूछी भी नहीं गई है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है। तो थोड़ा सा ये सिलेबस जो है ये मुझे ढंग का नहीं लगा है। अब जो सच है मैं कैसे झुठलाऊं उसे। देखो पीडीएफ जो है ये एक फाइल फॉर्मेट है जो कि डेवलप किया गया एडोब के द्वारा 1993 में, मैंने बताया अभी, प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हो, इमेजेस में हो, इन ए मैनर इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मींस ये किसी भी चीज पे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आपने एक बार क्रिएट कर दिया, किसी मर्जी को सेंड करो, सेम टू सेम उसी तरह वो ओपन होगा उसके जो भी डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है वहां पे। तो पीडीएफ जो है देखो ये स्टैंडर्डाइज हुआ है एज ISO 32000, क्योंकि कोई भी चीज अब स्टैंडर्डाइज होती है तो उसके पीछे ISO जो ये टैग होता है वो लगता है। ये 2008 में स्टैंडर्डाइज हुआ था और अब इसे कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई भी रॉयल्टी पे करनी हो आपको इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इट मींस जिसने भी ये पीडीएफ क्रिएट किया आपको उसे, जिसने मींस ये एडोब ने, तो आपको कुछ उसे देना नहीं है कि अगर वापस से आपको भी कोई पीडीएफ क्रिएट करनी है या कहीं किसी को भेजनी है तो कुछ भी ऐसा नहीं देना है। पीडीएफ जो है वो अब एक ओपन स्टैंडर्ड बन चुका है, ठीक है। और कौन मेंटेन कर रहा है इसे? इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, ISO। यही ISO जिसके बारे में मैंने अभी ऊपर बात की। तो आई होप ये पीडीएफ के बारे में कॉमन सी जो इंफॉर्मेशन है वो आप सब तक पहुंच चुकी होगी। आइए अब देखते हैं कि पीडीएफ को मेनली ऐसे तो बोला जा रहा है एडोब के द्वारा डेवलप हुआ है, बट इसके पीछे रियल फैक्ट्स क्या है, किसने इन्वेंट किए है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो 1991 में एडोब के जो को फाउंडर थे डॉक्टर जॉन वॉर्नॉक, उन्होंने लॉन्च किया था एक आप बोल सकते हो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया या एक आइडिया लॉन्च किया। उन्होंने बोला कि जो पेपर में इंफॉर्मेशन है उसको डिजिटाइज किया जाए। पेपर टू डिजिटल रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया और उस आइडिया का नाम क्या रखा उन्होंने? द कैमलॉट प्रोजेक्ट। क्या नाम था? द कैमलॉट प्रोजेक्ट। गोल यही था कि वो एनेबल कर सके, मतलब हर किसी को वो कैपेबल बना सके कि वो कैप्चर कर सके डॉक्यूमेंट्स को कहीं से भी और वो किसी को भी इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भेज सके, ठीक है। चाहे वो उसे देखना चाहता है या उसे प्रिंट करना चाहता है, क्योंकि पीडीएफ के प्रिंट आउट्स तो आप निकाल ही चुके हो और रोज ही कॉल्स आते हैं कि सर पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालना है तो हमें पीडीएफ प्रोवाइड करिए। तो 1992 और 1993 के दौरान ये जो उनका प्रोजेक्ट था ना, कैमलॉट प्रोजेक्ट, जहां पे उन्होंने क्या किया, पेपर टू डिजिटल रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की थी, उसका नाम क्या बन गया? पीडीएफ। वहां से ये पीडीएफ जो है इसका आप बोल सकते हो एक जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आता है पीडीएफ सिक्योरिटी। आपको पता है अगर आप चाहते हो अपनी पीडीएफ को सिक्योर रखना चाहते हो कि कोई उसके साथ छेड़खानी ना करे, कोई उसमें एडिटिंग ना करे, आपके कंटेंट को चेंज ना करे, तो आप उसके साथ एक पासवर्ड जो है वो भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको याद होगा अकाउंट्स की पीडीएफ जो हमने प्रोवाइड की थी उस पर एक पासवर्ड जो है वो लगा था। तो वही बोल रहा है कि वन कैन पासवर्ड प्रोटेक्ट द पीडीएफ फाइल्स टू प्रिवेंट अदर्स फ्रॉम कॉपिंग एंड एडिटिंग, ताकि दूसरे लोगों को प्रिवेंट किया जाए कि वो इधर से कॉपी ना करे, एडिटिंग ना करे। तो पीडीएफ की सिक्योरिटी जो है वो भी आप कर सकते हो। इट मींस उस पर पासवर्ड भी लगा सकते हो। बट दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं जो सच है वो ये है कि पासवर्ड को ब्रेक भी किया जा सकता है और बहुत जगहों पे वो किया भी है।
पासवर्ड को ब्रेक किया जा सकता है। अगर नेट पे आप सर्च करोगे हाउ टू ब्रेक द PDF पासवर्ड, आपको वहाँ पे आइडिया मिल जाएगा। तो ये इसकी जो सिक्योरिटी है, मैं नहीं मानता कि बहुत ही ज़्यादा 100% सिक्योर होता है ये पासवर्ड लगाने के बाद ना। पासवर्ड ब्रेकर्स बहुत ईजिली अवेलेबल है मार्केट में। बात आती है PDF और वायरस की। देखो साल 2001 में PDF की जो अटैचमेंट्स, क्योंकि आपको पता है PDF के अंदर आप अटैचमेंट्स भी सेंड कर सकते हो। जैसे हमने जो अकाउंट्स की PDF सेंड की थी, या जो अभी इकोनॉमी की PDF आप तक पहुंची है, आप जरूर देखिएगा वहां पे या तो हमारा YouTube का लिंक भी है, उसी के साथ आपको उस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के YouTube वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो कुछ भी अटैच करके आप साथ भेज सकते हो। तो उस वजह से क्या हुआ कि वायरस जो है वो पहली बार 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ। उस वायरस का नाम क्या था? Outlook.pdf worm, या उसे पीची भी बोला जाता था। अब PDF जो है ना, ये वल्नरेबल है वायरसेस से। वल्नरेबल का मीनिंग हो गया कि वायरस हिट कर सकता है PDF को। ऐसे में बोला जाता है कि आपको PDF उन्हीं सोर्सेज से ओपन करनी चाहिए जो कि ट्रस्टेबल सोर्सेज हो, रेलेबल सोर्सेज हो, जिन्हें आप जानते हो। उन्हीं ने अगर आपको PDF प्रोवाइड किया तो आप खोलें, वरना अगर कोई चाहे, कोई हैकर चाहे या कोई भी आपका दुश्मन एनिमी चाहे, वो उस PDF के अंदर क्या भेज सकता है? वायरस किसी भी अटैच्ड फॉर्मेट में भी भेज सकता है। वो आपके कंप्यूटर फंक्शनिंग में वो प्रॉब्लम ला सकता है। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे अकाउंट्स की PDF प्रोवाइड की गई थी, मुझे खुद वो देखने को मिला है, क्योंकि अब किसी ने उसे एडिट करके आगे दोबारा से भेजा था कुछ इश्यूज ला के। तो ये चीज़ हमेशा बोली जाती है कि जब भी आपने ये जो PDF होती है अगर कहीं से ली भी है या आपको किसी ने भेजी है, तो अगर आपका ट्रस्टेबल सोर्स है जिसे आप जानते हो, उन्हीं की PDFs को ओपन करो, बिकॉज दीज आर वल्नरेबल टू वायरसेस। कोई चाहे इसमें वायरस भी भेज सकता है। बट आज के टाइम पे अभी तो वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है और ये नेगेटिविटी आगे इतनी चल रही है, तो अभी इतना पंगे कौन करेगा। चले नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू रीड PDF। आप सभी को पता है कि PDF को अगर आप रीड करना है, आपके मोबाइल या कंप्यूटर में PDF रीडर्स होने चाहिए। ऐसे में एक कॉमन PDF रीडर जो है वो एडोब एक्रोबैट रीडर ही है। तो एडोब का जो एक्रोबैट रीडर है वो ऑफिशियल टूल है PDFs को रीड करने के लिए। वो फ्री होता है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। विंडोज, मैक OS, iOS और एंड्रॉयड के लिए वो फ्री होता है। और जो लेटेस्ट वर्जन है PDF रीडर का, जो कि मैं बता रहा हूँ, एक्रोबैट रीडर DC, और वो वर्जन क्या है उसका 15.0। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है PDF की? तो पहला आ गया ग्राफिक इंटेग्रिटी। ग्राफिक इंटेग्रिटी का मीनिंग वही हो गया कि जिस भी लेआउट में आपने उस PDF को क्रिएट किया है, आप कहीं पे भी उसे सेंड करो, उसी लेआउट में वो PDF ओपन होगी। चाहे वो आपकी मार्कशीट है, सैलरी स्लिप है, आपका एडमिट कार्ड है, या कोई और भी डॉक्यूमेंट है। आज के समय पे आपने देखा है कि 90% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेट बन चुका है। आप अपनी स्कूटी या फिर आप अपनी अगर बाइक या किसी की इंश्योरेंस करवाने जा रहे हो, तो आपको पता होगा इंश्योरेंस करने के बाद जो पेजेस मिलते हैं आपको, जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं आजकल, वो भी PDF फॉर्मेट में मिल रहे हैं। इवन आजकल नई गाड़ीज नई कार या नई बाइक से कुछ भी ले रहे हो, तो वो सब उनके डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में भी मिल जाते हैं। और ऐसे में ये हमारे पेज उसका बचाव भी करता है। तो बोल सकते हैं कि ट्री सेविंग भी है ये, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट इससे कम हो रहा है। मल्टी डायमेंशनल PDF के अंदर आप ग्राफिक्स, टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हो अटैचमेंट की फॉर्म में। कन्वीनियंट और पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से भेज सकते हो, कोई भी इसे देख सकता है, चाहे तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकता है। एंड सिक्योर, जो कि मुझे लगता है ये झूठ है, क्योंकि बोला तो जाता है कि PDF की सिक्योरिटी के लिए आप पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट ठीक है, बट क्योंकि ऐसे लोग हैं जो पासवर्ड को ब्रेक भी कर सकते हैं, तो बड़ी इजीली ये ब्रेक भी हो जाता है, जो सच्चाई है। और लिमिटेशंस, एडवांटेजेस के साथ डिसएडवांटेजेस नहीं बोलूंगा, क्योंकि PDF का कोई नुकसान नहीं है। हाँ, लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है कि PDF को एडिट करना थोड़ा हार्ड होता है, इतनी इजीली एडिट नहीं होता। हाँ, उसी PDF का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट वर्जन है, वर्ड फाइल है, वहां जाके आप एडिट करके दोबारा से PDF क्रिएट कर सकते हो। बट उसी ही PDF के अंदर एडिटिंग करनी है तो उसके लिए पेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो लोगों ने खरीदे भी हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी लोगों के पास पड़े हैं जिन्होंने छेड़खानी करती है, उनका काम किया, यही तो करेंगे वो। नेक्स्ट, PDF रीडर्स। तो एक तो मैंने PDF रीडर आपको ऊपर बताया कौन सा, एडोब का एक्रोबैट रीडर, फिर गूगल ड्राइव से भी आप PDF को रीड कर सकते हो। उसी के साथ जेवलिन PDF रीडर भी है,
और नाइट्रो रीडर भी है, और भी बहुत सारे रीडर्स होते हैं। तो ये 2-3 नाम आपको ज़रूर पता होने चाहिए। इस पे वैसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि इनमें से कौन सा पीडीएफ रीडर है या नहीं, क्योंकि मार्केट में इतने ज़्यादा पीडीएफ रीडर्स अवेलेबल है कि किस किस के नाम याद रख सकता है इंसान। बट एक का नाम ज़रूर याद होना चाहिए आपको, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, बिकॉज ये रियल वर्जन है पीडीएफ का। और गूगल ड्राइव तो हम यूज़ करते ही हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये थे दोस्तों आज के लिए जो पीडीएफ के बारे में आपको जानकारी मैं प्रोवाइड करवा सकता था। बिकॉज ये पीडीएफ जो है ये किसी भी बुक में आपको मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये खुद में कोई टॉपिक नहीं है। अब क्योंकि जेकेएसएस में सिलेबस में दिया हुआ तो पढ़ना तो ज़रूर है। तो आई होप आपका जो डाउट रहा होगा पीडीएफ के रिगार्डिंग वो मैंने किसी हद तक क्लियर किया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। शुक्रिया।